हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भर कर, गाएंगे हालेलुया हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भर कर, गाएंगे यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगाई देने वाले, छुटकारा देने वाले, मुक्ति देने वाले, शिफा देने वाले, कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आज प्रभु के वचनों की ओर चलेंगे। परमेश्वर आपको इस गीतों के द्वारा परमेश्वर ब्लेस करे। हम वचनों की तरफ चलेंगे। जो आज हम वचन आपके पास में लेके आए हैं, आपके बीच में लेके आए हैं, वो वचन है लूका 13 अध्याय 1 से 5 तक। हम इस वचन को पढ़ेंगे और फिर इसमें वचन क्या कहता है हम आपको समझाएंगे। मन फिराओ या नाश हो। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मन फिराओ या नाश हो। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे? कहता हूँ पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी कि मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर
सिलोह का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए। यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब के सब इसी रीति से नष्ट होगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम गलीली हो, गलील में रहते हो। जो परमेश्वर के विश्वासी हैं वो भी गलील में रहते हैं, पर जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, प्रभु के वचन को मानते हैं, अगर वो कोई पाप करते हैं तो उनकी पापों की माफ़ी नहीं है। जो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम विश्वासी नहीं हो और प्रभु को जानते हो और प्रभु के वचनों को नहीं जानते हो तो परमेश्वर आपको पापी नहीं ठहराएगा। पर जो परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु के वचनों को जानते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है, तो प्रभु कहता है तुम नष्ट किए जाओगे। जैसे गलील लोग नष्ट हुए, वैसे तुम भी नष्ट होगे। प्रभु का वचन कहता है कि जैसे कि 18 लोगों पर गुम्मट गिरा। जो 18 लोग इकट्ठा थे, वहाँ पे 18 लोगों के ऊपर एक गुम्मट गिरा और 18 के 18 मर गए, नष्ट हो गए। तो प्रभु से पूछते हैं, प्रभु के लोग पूछते हैं कि प्रभु वो 18 के 18 लोगों पर गुम्मट गिरा, वो विश्वासी थे, प्रभु पर विश्वास करते थे या नहीं करते थे? ऐसे ही वो 18 के 18 पूरे मर गए, वो नष्ट हो गए। तो प्रभु क्या कहता है, मैं तुम्हें कहता हूँ कि नहीं, वो विश्वासी नहीं थे, वे परमेश्वर में नहीं थे, वो प्रभु को नहीं जानते थे, वो विश्वास नहीं करते थे, प्रभु के वचनों को नहीं जानते थे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। परंतु यदि तुम मन ना फिराओ, अगर तुम मन नहीं फिराओगे, मन का मतलब है अपने सोचों को नहीं बदलोगे, अपने हृदय को नहीं बदलोगे, अपने सोचों विचारों को नहीं बदलोगे, तो परमेश्वर आपको नष्ट करेगा। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक ऐसी चीज़ है कि अगर मीठा तो हम हर एक चीज़ से कर सकते हैं, गुड़ से भी कर सकते हैं और वो चीनी से भी कर सकते हैं, मिश्री से भी कर सकते हैं, पर जो नमकीन करते हैं सिर्फ नमक से ही कर सकते हैं। अगर नमक हम प्रभु ने क्या कहा कि तुम, परमेश्वर ने कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, हम नमक हैं। अगर हम प्रभु में चल रहे हैं तो हम पूरी तरह से प्रभु में चलें, पूरी तरह से सच्चाई से, मन से, पवित्रताई के साथ, छल कपट बिना धोखा दिए हम पवित्रताई में परमेश्वर के वचनों पर हम चलें और दूसरों को भी समझाएं। जो कोई गलत करता है, कोई पाप करता है, तो उन्हें हम समझाएं कि प्रभु ने कहा कि पाप नहीं करना है, प्रभु ने कहा बुराई नहीं करनी है, प्रभु ने कहा है कि झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना, कैसी भी बुराई हो करनी नहीं है, झूठ भी नहीं बोलना, कैसी भी झूठ हो, छोटा सा भी छोटा झूठ हमारे लिए बहुत बड़ा ठहरेगा। एक छोटा सा झूठ हम बहुत बड़े पाप में पड़ जाते हैं। एक छोटा सा बोलते हैं, कहावत है कि एक छोटे से सच को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए हमें एक सच बोलना बहुत आवश्यक है। हमें ये सच बोलना चाहिए हमें, ताकि 100 झूठ ना बोलने पड़े, हम 100 के भागी ना हो। तो परमेश्वर कहता है तुम नमक हो, हम नमक हैं प्रभु के। अगर हम जिसमें हैं तो पूरी तरह से हों, अगर हम प्रभु में नहीं हैं तो पूरी तरह से ना हों। प्रभु का वचन कहता है कि तुम दाख रस की डालियाँ हो, तो अंगूर की डालियाँ हो, तो अंगूर के रस हो। अंगूर कई प्रकार का था, अंगूर को सुखा के मुनक्के बना दिए जाते हैं, किशमिश बना दी जाती है, कितना महंगा मिलता है। अंगूरों का रस मिलता है, कितना महंगा मिलता है। जब अंगूर की डालियाँ सूख जाती तो किसी काम की नहीं होती हैं, जब तक उसमें फल निकलता वो फलवंत होती हैं। जब वो सूख जाती हैं तो वो नष्ट हो जाती, सीधे वो आग की चूल्हे के आग में डाल दी जाती हैं और जला दी जाती है और नष्ट हो जाती हैं, राख बन जाती है और फिर पैरों के तले, मनुष्य के पैरों तले रौंदी जाती है। जिस तरह से नमक है, नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए
तो हम किसी भी चीज़ से नमकीन नहीं कर सकते हैं, वो पैरों तर ही रौंदा जाएगा। इसी प्रकार से हम अपने मन को फिराएं, अपने मन को बदलें, अपने सोचों विचारों को बदलें, क्योंकि हमारा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, वो जाति धर्म बदलने नहीं आया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारा अनंत जीवन देने के लिए, हमारा जीवन बदलने के लिए और आपका जीवन बदलने के लिए ही वो आए हैं, कि आप पाप से बचाए जाएं, आपका जीवन बचाया जाए, आप नरक में ना डाले जाएं। इसलिए आप प्रभु में आएँ और विश्वास करें। प्रभु जात धर्म नहीं बदलता, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ जीवन बदलता है। ये ध्यान में रखें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।